अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ना जब से मैंने कोर्स की एनरोलमेंट स्टार्ट की है, बहुत से ज़्यादा डीएम्स आ रहे हैं कि मैडम ये शॉपिफ़ाई करने के बाद हमें फ़ायदा क्या होगा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और हम इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं या एक्चुअल में ये है क्या? क्योंकि अभी तक जो मैंने देखा है, काफ़ी लोगों को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि शॉपिफ़ाई इटसेल्फ खुद क्या है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक छोटी-सी डिटेल वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोग इस चीज़ को देखें और आपको थोड़ा-सा आइडिया हो कि आप जिस कोर्स में आपको इनवाइट किया जा रहा है, उसके फ़ायदे क्या-क्या हैं और कहाँ-कहाँ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर शॉपिफ़ाई का डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है? ये जस्ट एक शॉपिफ़ाई का स्टोर है। यहाँ से हम लोग ये वेबसाइट से स्टोर क्रिएट करना सीखेंगे, सही? अब स्टोर क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन करती हूँ। हम स्टाइलो कर लेते हैं, ठीक है? ये एक वेबसाइट है। ये वर्डप्रेस पे भी बन सकती है, ये शॉपिफ़ाई पे भी बन सकती है। हम शॉपिफ़ाई इसलिए प्रेफ़र करते हैं कि ई-कॉमर्स के लिए ईज़ी टू यूज़ है, ईज़ी टू मैनेज है और अच्छी प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? सब सिंपल सा है, हर बंदा इसके ऊपर काम कर सकता है। और अगर ये वेबसाइट ना हो, ठीक है, तो क्या होगा? हमें स्टाइलो के आउटलेट पे जाकर ही चीज़ परचेज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? या फिर जिस तरह इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे या फिर व्हाट्सएप पे लोग कैटलॉग बनाते हैं, सिंपल वैसे। लेकिन उसकी ज़्यादा ना तो लोग उसको पसंद करेंगे, ना ब्रांड की वैल्यू बनेगी, ना एक नाम बनेगा, ठीक है? और ना ही लोग उसके ऊपर भरोसा करेंगे, ठीक है ना? अब आपके पास भी जो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे वैसे प्रोडक्ट्स आते हैं, आप इतनी दफ़ा परेशान होते हैं, क्या मैं इसको लूँ या ना लूँ? ये ओरिजिनल है भी कि नहीं, ऐसी कोई वेबसाइट है भी कि नहीं? ये सारा कुछ आप लोग सोचते हैं, देखते हैं। लेकिन अगर आपके सामने एक वेबसाइट प्रॉपर आती है, तो आप कहते हैं कि हाँ, इसकी मेहनत है या इस बंदे ने इतना खर्चा किया हुआ है, तो डेफ़िनेटली ये थोड़ा-सा ऑथेंटिक लग रहा है, हम इसे परचेज़िंग कर सकते हैं, ठीक है? डिफ़रेंस आ जाता है। आपने अगर चीज़ ई-कॉमर्स का एक रूल है, अगर आपने चीज़ बेचनी है ना, उसको अच्छा दिखा के बेचा जाता है, ठीक है? गंदा दिखाया जाएगा ना, चीज़ जितनी भी महँगी होगी ना, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी डिमांड नहीं रहेगी, उससे आपको प्रॉफ़िट वैसे रेज़ नहीं होगा। तो इसलिए अपनी चीज़ को अच्छा दिखाने के लिए हमें एक प्रॉपर एक डिजिटल शॉप बनानी पड़ती है। वो डिजिटल शॉप हम बनाएँगे शॉपिफ़ाई पे। अब ये आप देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोग जिनको कंप्यूटर यूज़ भी नहीं करना आता होगा, उनके लिए ये बहुत टफ़ चीज़ है। और मार्केट में लोग डिफरेंट रेट्स पे देते हैं। नो डाउट कि 2-2 3-3 हज़ार वाली भी मिलती हैं, पर वो बिल्कुल ही बेकार वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है? और अगर आपने अच्छी वेबसाइट लेनी है, तो फिर आपको 15-20 हज़ार देकर ही वेबसाइट बनवानी पड़ती है। तो बेहतर नहीं है कि आप 2700 का एक कोर्स करें और अपनी वेबसाइट अपनी मनपसंद की खुद बनाएँ। पहली बात तो ये कि आपको मैं वेबसाइट बनाना कंप्लीट सिखाऊँगी, डेवलपमेंट सिखाऊँगी शॉपिफ़ाई की। इसमें पेमेंट्स गेटवे लगाना सिखाऊँगी, कैसे आप कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट है, आपके पास अपनी है। अब आप कहेंगे हमारे पा हम तो स्टूडेंट हैं या बहुत से इस टाइम मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में मोर देन 6000 लोग हैं, ठीक है? और हर बंदे का एक अपना-अपना कंसर्न है। तो इन शॉर्ट इसको मैं जनरल करके बताती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हम ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ के लॉगिन्स करवाऊँगी कि आप वहाँ से ड्रॉप शिपिंग करके कहीं से प्रोडक्ट उठा के सेल आउट करें, जब आपको पेमेंट आ जाए उनको रिटर्न्स कर दें, ठीक है? ऐसे भी काम कर सकते हैं और जिनकी अपनी शॉप्स हैं, लाइक ज्वेलरी की शॉप है, कपड़े की शॉप है, बर्तन की शॉप है, कॉस्मेटिक की शॉप है, कुछ भी आपकी शॉप है, आपका फैमिली का कोई बिज़नेस है या जान-पहचान का है, जिस तरह भी अब आप देखिए ना, आप क्लास में आएँगे तभी डिस्कशंस होंगी, मैं आपको फ्यूचर प्लान्स बताऊँगी, आपकी बात सुनूँगी, ठीक है? तो बेहतर रहेगा ना कि आप एनरोलमेंट करा के कंप्लीट अपना प्लान ले लें। तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाएँगी और वो जो भी प्रोडक्ट आपकी होगी उसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर उसके बाद उसको लाइव करना मैं आपको सिखाऊँगी और उसके बाद आपको सेलिंग करवाऊँगी उसकी। 3 मंथ्स के अंदर मेरा स्टूडेंट या तो सर्विस प्रोवाइडर बन जाता है या उसकी सेलिंग शुरू कर देता है। अगर आपके पास इतना ही बजट नहीं है कि आप कुछ भी कर सकें, तो भी ये कोर्स आपके लिए बेकार नहीं है। आप एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज़ दे सकते हैं, जैसे लोग वेबसाइट्स बनाकर सेल आउट करते हैं, आप दे सकते हैं। फिर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि कैसे सेल आउट करना है, कहाँ से क्लाइंट ढूँढना है, वो तक मैं सिखाती हूँ।
मैं बाकी लोगों की तरह नहीं कोर्स करवाती। मैं जितनी ज़िम्मेदारी लेती हूँ उसको अच्छे से ही निभाती हूँ। और फिर आप यही कहा जाएगा कि फिर मैं 2700 में ये सब कुछ क्यों करवा रही हूँ? इसकी रीज़न ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वे ऑफ सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो इंटरनेशनल मार्केट है। मैं अच्छी अर्निंग कर रही हूँ उससे। और अगर एज़ अ ह्यूमन बीइंग देखूँ कि अगर मैं अच्छी अर्निंग कर रही हूँ और मेरे पास एक नॉलेज है, तो डेफ़िनेटली मुझे वो शेयर करना चाहिए। मैंने फ्री वर्कशॉप्स भी करवाई हैं और मैंने देखा है कि लोग फ्री में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने इसके एक मिनिमम चार्जेस रखे हैं कि एट लीस्ट आपको वो चीज़ का एहसास होगा कि मैं 3 मंथ्स का कोर्स कर रहा हूँ, मैंने वो पे किया है, मुझे उसके बदले में इतना कुछ मिला है, ठीक है? और मैं मोर देन आप उसको मल्टीप्लाई 100 करें ना, मैं उतना आपको नॉलेज दूँगी और फिर आपको ट्रेनिंग भी दूँगी, उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाऊँगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली मार्केट में काम कर रही हूँ। मैं सिर्फ सेल्स कोर्स सेल नहीं कर रही, मैं प्रैक्टिकली मार्केट में बैठी हूँ इस टाइम। मैं उसमें काम कर रही हूँ, मैं आपको दिखा सकती हूँ, करवा सकती हूँ, मैं आपकी जगह बना सकती हूँ मार्केट के अंदर। तो ये सब चीज़ें मैं आपको करवाऊँगी। तो इसलिए मैंने कम से कम एट लीस्ट मैं अपने सोशल सर्कल को जितना फ़ायदा कॉस्टली दे सकती हूँ, मेरा पर्पस यही है मैं उतना दूँ। बाकी ये नहीं है कि कोर्स कम पैसों में है तो अच्छा नहीं होगा। अब वो आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या जो स्टूडेंट्स कर चुके हैं आपको उनसे फीडबैक्स मिलते होंगे, जान-पहचान तो निकल ही आती है कहीं न कहीं से। ये सारी चीज़ है। तो अब आप लोग बजाय इसके अपना टाइम वेस्ट करें और 5 सितंबर के बाद किसी ने मुझे कहा, मैम अब रजिस्ट्रेशन इसी पैसों में कर दें, तो फिर मैं आपसे मार्केट रेट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करवाऊँगी। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं आपको प्यार से कोई बात कहती हूँ ना, आप लोग नहीं सुनते। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर के दिन-रात कहते हैं, तो जब फिर वही चीज़ डिले हो जाती है, फिर आप कहते हैं मैम अब आप कर सकती हैं, अब आप कर दें, अब आप कर सकती हैं। तो इस और मैं नहीं चाहती कि आप लोग अब भी ये इमेच्योर एटीट्यूड में रहें। मैं चाहती हूँ कि देखिए आप लोग पढ़ें, मैं कहती हूँ प्रोफ़ेशनली एजुकेशन आप लोग लें, जो भी जहाँ-जहाँ जो कोई ले रहा है। इसके साथ-साथ आपको स्किल आना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर ये चीज़ देखी है कि अगर आज मैं इतनी मज़बूत बैठी हूँ ना, ये स्किल की वज़ह से बैठी हूँ। अगर मैं स्किल बेस पे ना काम करती, अगर मैं इतनी देर से अपना एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज़ ना दे रही होती, तो मैं कहीं गुम हो जाती। तो अगर आज मैं मज़बूत हूँ और मैं मार्केट में अपने ब्रांड के साथ आने वाली हूँ इंशाअल्लाह ताला, तो मैं सिर्फ़ इसी वज़ह से आ रही हूँ कि मेरे पास स्किल था। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी एजुकेशन के साथ लें। ये इसको बाद में करने वाली बात नहीं होती। देखिए, जब तक आपके पास टाइम में रिलैक्सेशंस है, आप थोड़ा-थोड़ा करके कर सकते हैं। जब आप पे वज़न पड़ जाना है, ज़िम्मेदारियाँ पड़ जानी है, फिर आपके पास इस तरह के काम करने का, एक्सपेरिमेंट्स करने का टाइम नहीं होता। ये चीज़ अपने माइंड में रखें। अगर आप जो जॉब होल्डर्स हैं ना मेरे स्टूडेंट्स, मैं उनको कहती हूँ जॉब के साथ अपना बिज़नेस साथ-साथ करो। ना कि जॉब तो चली गई, तो फिर क्या करोगे? फिर तो आप खत्म हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास दूसरा बैक साइड होगी, अपना बिज़नेस होगा, आप खड़े रह सकते हो, स्टैंड हो सकते हो। तो इसलिए आप लोग को ये चीज़ देखनी चाहिए, इसको करना चाहिए। और अब मेरे ख़्याल से आपको क्लियर हो गया है, ठीक है? और इस कोर्स का और क्या-क्या फ़ायदे हैं, टाइम के साथ-साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही है और होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें अभी समझ आ गई होंगी। अपना टाइम अब वेस्ट नहीं करना, जिन्होंने एनरोलमेंट करवानी है वो करवाएँ और जिन्होंने नहीं करवानी तो फिर अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर करे, मेरी दुआएँ हैं उनके साथ भी। इंशाअल्लाह ताला जिनकी एनरोलमेंट हो चुकी है उनसे फिर हमको नहीं मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।